हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो जिनको भी सलवार बनाना नहीं आता है या कन्फ्यूजन होती है तो आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल बताएंगे। और डिटेल से पहले, प्रोसेस बताने से पहले लुक देख लीजिए आप सलवार का। 2 मीटर कपड़े से बना है ये सलवार। इसमें सिर्फ हमने 2 मीटर ही कपड़ा लगाया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है। और हमारी बेल्ट में ना तो कोई जोड़ है। और इसमें आप देख सकते हैं सलवार का लुक कितना प्यारा आया है। बहुत ज़्यादा बल्की भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं है, एकदम परफेक्ट हमने बनाकर रेडी करी है सलवार। तो ये देखिए, हमने कपड़ा लिया है 2 मीटर। प्रोसेस शुरू करते हैं, लास्ट तक की वीडियो पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमने ये देखिए 2 मीटर का कपड़ा लिया है, इसमें हम सारी कटिंग करेंगे। सबसे पहले सलवार के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं, बस लंबाई चाहिए रहती है और कमर का साइज़ चाहिए रहता है। बस किसी भी साइज़ की सलवार हम इसी से इतने से ही बना सकते हैं। तो हमने इस तरह से कपड़े को फैला लेना है। लंबाई हम सलवार की रखने वाले हैं 40 इंच, और जो कमर का साइज़ है 40 इंच, और 40 इंच का आधा करेंगे तो 20 आएगा। और 20 इंच में हमें 7 प्लस करना है। इस तरह हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से लंबाई रखेंगे 8 इंच, क्योंकि हम बेल्ट जो बनाते हैं उसमें हम नेफा बनाते हैं और आधा इंच कपड़ा जब हम नीचे सलवार का कपड़ा जोड़ते उसमें जाएगा। तो हम ये पूरा मार्जिन जोड़ करके, और ये हमें चौड़ाई लेनी है 27 इंच, क्योंकि कमर का साइज़ है 40 का आधा हुआ 20, और 20 में हम 7 प्लस करेंगे। 6 भी आप कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, इतना ऐड करके, क्योंकि एक डबल एक्सल सलवार है ये। तो हमें कमर के अकॉर्डिंग इसमें मार्जिन रखना है। तो ये हमने 27 इंच की चौड़ाई रखी है, और बेल्ट की जो लंबाई है वो रखी है हमने 8 इंच, और यहाँ हमने बेल्ट को बीच से अलग कर लिया है। तो ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको बता दी है हमने। ये हमारी बेल्ट हो गई, इसको साइड में रख लेते हैं। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो इस तरह 2 मीटर कपड़े में 8 इंच की बेल्ट निकालने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके हटा लेंगे। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह 2 मीटर कपड़े को लेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम फैला करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, बहुत इजी प्रोसेस है। और इस पूरे कपड़े पे हम सलवार की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें घेर तो चाहिए रहेगा। इस तरह से हमें, ऐसे हमने पलटा, उसके बाद इसको कुछ इस तरह से पलटा। तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे। इस तरह पलट करके बराबर से कपड़े को बिछा लेना है। अब सलवार में हमने जब बेल्ट हमारी 8 इंच की कट करी, बट यहाँ से हम 6 इंच बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो है 1.5 इंच चला जाएगा बेल्ट की सिलाई करने में, नेफा बनाने में। अब बाकी यहाँ हमने 6 इंच ऊपर हटा दिया, नीचे तक आ रहा है ये 38 इंच। ठीक है, और यहाँ से हमें 11 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से ये खुला वाला साइड है, यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा दिया। और हमें सलवार की जो लंबाई है वो 40 चाहिए, तो हमें 40 तो इसमें मिल नहीं रहा है, 40। तो हम क्या करेंगे, हम 2 इंच का नीचे पोंचा लगाएंगे जो सलवार में होता है। ये मोहरी का साइज़ हमने लगा दिया है। मोहरी हम 8 इंच विद मार्जिन, क्योंकि ये 7 इंच की रेडी मोहरी रहती है, बट 1 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। तो इन दोनों निशानों को इस तरह स्केल से मिला देंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए, मोहरी वाले निशान को और जो हमने ये आसन का निशान लगाया है, और इसकी कटिंग कर देंगे। सिंपल हमारी सलवार की कटिंग हो गई है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। अब ये टुकड़ा हम अपने पास की तरफ रखेंगे, और इसमें से हमें म्यानी मिल चुकी है, तो म्यानी की कटिंग कर लेंगे। ये कोना जो है, इधर कोने से लेकर नीचे तक हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है। सीधी लाइन खींचेंगे, और ये 4 परत है, लेकिन हमें म्यानी 2 ही चाहिए, तो हम इस तरह सिर्फ 2 परत उठाएंगे और म्यानी की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमें सलवार की म्यानी मिल चुकी है। बाकी टुकड़ों में हम जब हम पोंचा वगैरह बनाएंगे तो उसमें हमारा ये कपड़े की कटिंग काम आ जाएगी। तो ये बेल्ट हो गई है, ये म्यानी हो गई है, और सलवार की कटिंग हमने कर ली है।
अब बस सलवार का ये जो ऊपर वाला कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको हम खोलकर कट कर लेंगे, इस कपड़े को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो सिलाई शुरू करेंगे हम बेल्ट से। सबसे पहले हम बेल्ट रेडी करेंगे। जो हमने 8 इंच लंबी और 27 इंच चौड़ी बेल्ट की कटिंग करी है उसमें हमने दोनों एक तरफ से सिलाई लगानी है टुकड़े को जोड़ते हुए, और पहले हम 1 इंच तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह 1 इंच का कपड़ा हम खुला छोड़ेंगे। ये देखिए 1 इंच सिलाई लगा के 1 इंच कपड़ा मशीन से आगे बढ़ा दिया हमने, और फिर अब हम 1 इंच के बाद गैप देने के बाद यहाँ लॉक लगा के सिलाई पूरी नीचे तक सिल देंगे टुकड़े को बराबर से। ये हम इस तरह से जो नेफा होता है सलवार का नारा डालने वाला वो हिस्सा बनाएंगे। ये देखिए बीच में इसको खुला हमने रखा है ना 1 इंच का हिस्सा। तो ये हमारा जब हम नारा बनाने के लिए नेफा बनाते हैं उसके लिए हम ओपन रखते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 इंच का होल है, और यहाँ पर अब हम दूसरी तरफ सीधी सिलाई लगा के जोड़ लेंगे बेल्ट को। इस तरह हमने बेल्ट को दूसरी तरफ से जोड़ लेना है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेफा बनाना। तो ये जो यहाँ पर हमने कपड़ा खुला रखा है इसको इस तरह से बीच से कपड़े को खोलेंगे, और जितने में हमने 1 इंच ओपन साइड छोड़ी है कपड़े की उसको हम इस कपड़े को सिलाई लगाते हुए एक्स्ट्रा जो मार्जिन है आधा इंच का अंदर दोनों को अगल बगल इस तरह खोल के और सिलाई लगाकर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ये ओपन वाला साइड है ये फिनिशिंग के साथ रहेगा और नारा डालने में आसानी रहेगी। इस तरह अब इसको हमने 1 इंच जो सिला था उसको इस तरह मोड़ेंगे, और मोड़ करके ये देख सकते हैं आधा इंच जो कपड़ा था उस तरह मोड़ा, फिर उसके बाद नीचे मोड़ करके उसको फिक्स कर दिया। और अब हमें बस इसी तरह पूरे बेल्ट की गोलाई में सिलाई लगानी है नेफा बनाते हुए। नेफा बनाने के लिए जो भी हम 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं उसको फोल्ड करके नेफा बनाते चले जाएंगे। और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेफा बन के रेडी है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है नेफा बनाने में कि हम किस तरह से नेफा बनाया जाता है, तो वो इसमें देखकर सीख सकते हैं। पूरी बेल्ट में हमें घुमा करके ऐसी सिलाई लगानी है कपड़ा फोल्ड करते हुए। और यहाँ पर हमारा बेल्ट रेडी है, नेफा हमने बना लिया है। तो इस तरह हमने जहाँ से सिलाई लगानी शुरू करी थी नेफे में वहाँ तक की हमने कंप्लीट सिलाई लगा ली है। बेल्ट हमारी रेडी हो चुकी है, नेफा हमने फिनिशिंग के साथ बनाकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं आप वीडियो में। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है तो हमें इस चीज़ का पता रहेगा। बेल्ट देखिए हमने बना ली है सलवार की, इसको साइड में कर लेंगे। अब हम सलवार में म्यानी जोड़ लेंगे। तो इस तरह जो हमने 11 इंच से कटिंग करी थी तो इस तरह यहाँ से हम म्यानी जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह म्यानी को एक हिस्से से जोड़ेंगे सलवार के एक हिस्से से। उसके बाद सलवार का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको हम म्यानी से जोड़ेंगे। ये सलवार का हमने दूसरा वाला हिस्सा ले लिया है, और इसका ये वाला पार्ट जो है इस तरह सेट करते हुए हमें सिलाई लगानी है। म्यानी की सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें म्यानी की सिलाइयाँ हमेशा नीचे से ही लगाएं। सलवार के कमर से लगाना शुरू करेंगे तो नीचे की तरफ कभी कभी शेप बिगड़ जाता है, और नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं तो ये देखिए यहाँ बराबर आया है, और ऊपर साइड हल्का सा कपड़ा कभी कभी बढ़ जाता है। हमेशा ये नहीं होता बट कुछ फैब्रिक में ऐसा होता है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसको इस तरह बराबर कर देंगे, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करेंगे, बस इस तरह बराबर कर देंगे। और ये हमारी म्यानी लग चुकी है, और इसमें हम पक्की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। पक्की सिलाई लगाने के बाद हमारा कपड़ा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है सिलाई, और जल्दी फटता नहीं है कपड़ा। और दूसरी चीज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है पक्की सिलाई के साथ। अगर आप
ड्रेस आप बनाते हो तो उसमें फिनिशिंग अलग दिखती है। सेम इसी तरह हमें सलवार के 2 हिस्सों में और मैनी से जोड़ लगा लेना है। जैसे हमने ये वाली मैनी लगाई है, ऐसे दूसरी वाली मैनी भी सेम लगा करके और पक्की सिलाई लगा करके आपका सलवार का घेर रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने पक्की सिलाई लगा ली है इस हिसाब से। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे वगैरह काटते चले। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी मैनी से जोड़ लगा लेना है। हमारी सलवार के दोनों हिस्से को मैनी से जोड़ लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ हमने दोनों मैनी जोड़ ली है और ये हमारी सलवार का घेरा रेडी हो चुका है। अब इसको हम बेल्ट से अटैच करेंगे प्लेट्स डालते हुए। तो सबसे पहले बेल्ट का ये फ्रंट का हिस्सा है और ये वाला जो दूसरी सिलाई हमने लगाई है ये बैक पर आएगा। तो इस तरह हमने पीछे वाली सिलाई का सेंटर लेना है, नेफे की तरफ के अपोजिट, यानी कि जहाँ हम अपना घेर का जोड़ लगाएंगे। तो इस तरह इसको रखेंगे और घेर का सेंटर पॉइंट लेंगे, यानी एक तरफ की मैनी का सेंटर पॉइंट लेंगे। ये देखिए सेंटर पॉइंट इसे बोलते हैं। और इसको इससे मिलाते हुए हम इस तरह उल्टी साइड ऊपर रखेंगे, सीधी साइड नीचे, और इस तरह मिलाएंगे। और सलवार के बैक साइड पर हमें सिर्फ 2 चुन्नटें डालनी हैं, एक दूसरे के सामने डालनी है। एक इधर से अंदर की तरफ मुंह करते हुए और दूसरी तरफ की प्लेट का जो मुंह रहेगा वो इस वाली प्लेट की तरफ रहेगा, यानी कि दोनों प्लेट का जो मुंह रहेगा वो सेंटर की तरफ रहेगा। तो ये हम सलवार के बैक हिस्से पर सिर्फ 1-1 इंच की 2 प्लेट्स डालते हैं और बाकी घेरा जो हमारा है सलवार का, इसकी हम प्लेट्स डालेंगे फ्रंट पर। तो ये हमने बैक साइड पर 2 प्लेट डाल करके सिलाई लगा ली है सेंटर पर। आप देख सकते हैं इस तरह से 2 सिलाई लगा ली है हमने, 2 प्लेट डाल के सिलाई। अब हम बेल्ट का फ्रंट साइड वाला सेंटर लेंगे, यानी जो बेल्ट का जहाँ हमने नेफा बनाया हुआ है नारा डालने वाला, ये वाला हमने सेंटर लिया है। इसको इस तरह खोल के रखेंगे और सलवार की जो दूसरी वाली मैनी का सेंटर है उसको हम इस सेंटर से मिलाकर रखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मिला देंगे और इसको मशीन से दबा कर रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सलवार का सेंटर होता है तो हमें जो प्लेट्स डालनी होती है, प्लेट्स का जो मुंह होता है हम सेंटर की तरफ रखते हैं। तो इस तरह हम बेल्ट का घेर और सलवार का घेर का कपड़ा इस तरह से हमें प्लेट्स अंदर की तरफ मुंह करके डालना है। और हमने जहाँ से पीछे की तरफ 2 प्लेट्स डाली थी, यहाँ से हम कपड़ा पकड़ेंगे बेल्ट का और सलवार का घेरा। देखते हैं हमारे पास कितना एक्स्ट्रा कपड़ा है जिससे हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। तो इस तरह से देखिए हमने पूरा नाप लिया है और ये हमारे पास इतना कपड़ा है जितने में हमें इतना प्लेट्स डाल लेना है। तो हमारे पास कपड़ा कम है, यानी घेर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम आधा इंच की प्लेट डालेंगे। जैसे हमने बैक साइड पर 1 इंच की फोल्ड करी थी प्लेट, इसमें हम फ्रंट साइड पर आधा इंच की प्लेट डालेंगे और इसकी जो दूरी रखेंगे वो कम से कम 1 इंच रखेंगे। तो आपका जो घेर है सलवार का कम कपड़ा होने के बाद भी आपका घेर फुल आएगा और वो पटियाला लुक आएगा पूरा। तो इस तरह हमने 1-1 इंच की दूरी पर जो सलवार की चुन्नटें होती हैं वो आधा इंच कपड़ा मोड़ के चुन्नटें डाली हैं। और इस तरह चुन्नटें डालने के बाद जो हमारी चुन्नटें पड़ी थी वो पूरी 9 पड़ी थी, यानी कि 9 प्लेट्स की हमारी चुन्नटें रेडी हुई हैं। इस तरह देखिए हमने 1-1 इंच की दूरी पर आधा इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है बेल्ट और सलवार के घेरे पे। और सेम इसी तरह से हमें दूसरे हिस्से को भी जोड़ना है। ये तो अभी हम एक साइड जोड़ रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं 9 प्लेट्स हमारी पड़ चुकी हैं और कपड़ा बेल्ट के साथ लेकर चलें, क्योंकि प्लेट्स पे कपड़ा कंप्लीट होने के बाद ये ना हो कि आपका सलवार का घेरा छोटा पड़ रहा है या आपका बेल्ट छोटा पड़ रहा है। इसलिए बाकी सलवार और बेल्ट के कपड़े को फिर प्लेन इसी तरह जोड़ते चले जाना है जहाँ तक हमने बैक पर प्लेट्स डाली है। और ये देख सकते हैं एक साइड का घेर हमने जोड़ लिया है सलवार से। और जिस तरह से हमने कैलकुलेशन से प्लेट्स डाली, अब देखिए
2 मीटर कपड़े में कितनी सारी प्लेट्स पड़ गई हैं। साथ में कितना अच्छा घेरा आया, 9 पूरी प्लेट्स पड़ी है। प्लेट्स का मुंह म्यानी की तरफ है। दूसरी साइड भी हम प्लेट्स डालेंगे, सेम म्यानी की तरफ इनका मुंह रखेंगे और इसको भी रेडी कर लेंगे। सेम इसी तरह से बैक और फ्रंट पूरा ध्यान से देखिएगा। इतना फिनिशिंग के साथ हमने एक साइड जोड़ लिया, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। पीछे से भी लुक देख लीजिए, पीछे प्लेन रहेगा कपड़ा। दोनों साइड हमने प्लेट्स डाल ली है, पक्की सिलाई लगा ली है। हमारी सलवार एकदम मजबूती से हमने सिल ली है बढ़िया से। देख सकते हैं आप दोनों तरफ कितनी सारी फ्रिल्स आ गई हैं। पीछे का भी लुक आप देख सकते हैं। और अब हमें ये बीच का हिस्सा जो है जोड़ लगाना है सिलाई लगा करके। उससे पहले हम मोहरी रेडी कर लेंगे। तो मोहरी बनाने के लिए हमने पौंची की कटिंग करी है। तो जो हमने बकरन पे पौंची की कटिंग करी है, तो ये हमने यहाँ से नाप लेना है मोहरी। ये हमारी 16 इंच आ रही है इसकी चौड़ाई, क्योंकि हमने 8 इंच की कटिंग करी थी। 8 दूनी 16, और ये 16 इंच की चौड़ाई का हमने बकरम ले लिया है। और इसकी लंबाई हमने 2 इंच रखी है। ये देखिए 2 इंच लंबाई और चौड़ाई 16 इंच। और इसी हिसाब से हमने एक और काट लिया है, क्योंकि दोनों मोहरी के लिए हमें सेम बकरन चाहिए। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 5 इंच है, चौड़ाई 16 इंच है। इसके ऊपर हम बकरम को कुछ इस तरह से रख करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें बकरम दोनों तरफ से पैक करना है इस कपड़े के अंदर। तो इसलिए हमने चौड़ाई लंबाई में इस तरह से कपड़ा लिया है सलवार का, और इसको इस तरह कुछ पैक करेंगे। तो हमने सबसे पहले कपड़े को खोल लेना है, इसके ऊपर बकरम का पट्टी रखेंगे। अब कपड़े के ऊपर बकरम को इस तरह सेट करके आधा इंच कपड़ा बकरम के ऊपर इस तरह फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमें कपड़े को बकरन से जोड़ लगाना है। आधा इंच कपड़ा बकरन के ऊपर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे पूरे में। और एक्स्ट्रा बकरन थोड़ा सा इसको कट कर देंगे। अब हमें बाकी बचे हुए कपड़े को बकरम के इस हिसाब से फोल्ड करना है कि बकरम एकदम सेंटर में रहना चाहिए। ऊपर और नीचे दोनों तरफ आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए दोनों साइड। और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन दबाते हुए, बस बहुत ज़्यादा नहीं सिलाई यहाँ से दबानी है, बस हल्का सा बकरम और कपड़ा जुड़ा रहना चाहिए। ये दबा करके और नीचे से सीधी सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें सिर्फ कपड़े पर सिलाई लगानी है, बकरम के एकदम किनारे कपड़े के ऊपर। बकरम को बिल्कुल नहीं सिलना है, नीचे नीचे सिलाई लगा लेंगे कपड़े पर इस तरह से। और फिर साइड से हम सिलाई को बकरम के ऊपर से निकाल लेंगे। ये हमारा बकरम इस तरफ जब हम सीधा करेंगे तो बकरम का जितना हमारा पूरा टुकड़ा है, इसको हमारा कुछ इस तरह से पैक्ड हो जाएगा इसको सीधा करने के बाद। और प्रेस के हेल्प से या अच्छे से इसको सेट कर लेना है अंदर की तरफ। और सीधा करने के बाद ये देखिए आधा इंच कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसको निकाल लेना है। और अब इसमें हम जैसे पोंचों में सिलाई लगाते हैं उस तरह सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बकरम और कपड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा सिलाई लगाने के बाद। तो इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। अंदर की तरफ बकरम अच्छे से सेट कर लिया है, कहीं भी कोई सिकुड़न नहीं रह जानी चाहिए। इस तरह एक सिलाई लगाई है, फिर आधा इंच की दूरी पर हमने ऐसे करके 3 सिलाई लगाई है। ये दूसरी सिलाई, और फिर घुमाएंगे इसको, और ये तीसरी सिलाई। और चौथी सिलाई तब लगेगी जब हम मोहरी में पोंचे को जोड़ लगाएंगे, तब ये चौथी सिलाई हो जाएगी। तो हमारे 2 इंच का पोंचे में 4 मतलब कि आधा इंच पे 4 सिलाई लगेगी, तो बहुत प्यारा लुक आएगा। ये हमारा देखिए पोंचा रेडी हो गया है। अब इसको मोहरी से जोड़ेंगे। तो इस तरह सलवार का नीचे साइड हमने जो हमारे पोंचे में आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, उस कपड़े पर हमें इस तरह सलवार का कपड़ा रखेंगे और आधा इंच दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखिए बकरम वाली साइड जो फ्रंट में बकरम का साइड है वो नहीं दबना चाहिए, सिर्फ कपड़े का जोड़ लगना है इसमें। जो आधा इंच पोंचे का कपड़ा था सिर्फ वो सिलने में जाएगा, और जो हमारी मोहरी का आधा इंच कपड़ा है उसको सिलेंगे। और इस तरह हमने देखिए मोहरी का कपड़ा और पोंचे का आधा इंच मार्जिन जोड़ लिया है सीधे साइड पर। अब इसको इस तरह खोलेंगे। अब ये देखिए सारा का सारा अंदर पैक कर देंगे। सिलाई वाला जितना मार्जिन है ये पोंचे के अंदर पैक करके ऊपर से सिलाई लगाएंगे
ये चौथी सिलाई हमारी हो गई। इस तरह से सारा सिला हुआ मार्जिन अंदर की तरफ डाल करके हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा देखिए कितना फिनिशिंग के साथ पहुंचा, हमने जॉइन कर लिया है मोहरी में। और इसका लुक भी आप देख सकते कितना फिनिश आया है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा धागा वगैरह नहीं निकला है। सेम इसी तरह हमें दूसरी वाली मोहरी भी रेडी कर लेनी है। देखिए हमने रेडी कर ली है। अब इस तरह हमें बस बीच का पूरा आसन सिल लेना है और हमारी सलवार रेडी है। अब इस तरह हम मोहरी को बराबर से पकड़ेंगे और जितनी आपको चौड़ाई रखनी है, जितना आपको इसका खुला भाग रखना है, जैसे हम 7 इंच पे रख रहे हैं, 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इतना जैसी भी साइज़ की सलवार है, लार्ज है, एक्सेल है, मीडियम है, इतना 7 इंच मोहरी का जो साइज़ होता है सफिशिएंट है। और बस इस निशान से हमें सीधी सिलाई लगानी है और फिर पोंचा सिलने के बाद हम सलवार का जो घेरा है उसको सिलने स्टार्ट करेंगे। 1 इंच का कपड़ा दबाते हुए और इस तरह से पूरा आसन सिल देंगे। म्यानी से दोनों म्यानी साथ में एकदम इसकी सिलाई आनी चाहिए। कपड़े को सेट कर लेना है तब सिलाई लगानी है, वरना अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ तो कपड़ा, सलवार का जो लुक है वो ख़राब हो सकता है। तो कपड़ा बराबर रहना चाहिए सलवार का। और इस तरह दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। यहाँ 7 इंच पे निशान लगा के कंप्लीट सिलाई लगा करके सिलाई हटा देंगे और इसको एक और बार सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा खींच लेना है एक बार, फिर एक और सिलाई लगानी है। तो मैंने सारा प्रोसेस इसमें कर दिया है। फाइनली हमारी सलवार बनकर रेडी है। अब देख सकते हैं 2 मीटर में हमने डबल एक्सेल सलवार बनाई है, जिसका लुक आप देख सकते हैं। और एक और बार इसको पहन कर भी दिखा देंगे आपको इसका पूरा लुक। बाकी फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप, पोंचा वगैरह कितना प्यारा लुक आया है। ये देखिए पहनने के बाद का लुक। 2 मीटर सलवार में हमारी कितनी बढ़िया चुन्नटों वाली सलवार बनी है। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जिनको सिलाई सीखना पसंद हो, क्योंकि कोई पैसे नहीं लगने हैं। एकदम फ्री क्लासेस हैं, एक तरह से आप घर बैठे इजीली सीख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें, क्योंकि हम रोज़ नया नया वीडियो लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।